ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोगाय प्रक्षालित सकलभूतमण्डलकाय मणिरूपासक्तिकाय सरस्वती अनन्तमूर्ताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमब्रह्मचारिभ्यो नमः। सकलगुरुसिद्धसकलतेषां परिवर्तितं धर्मसम्बद्धं कलियुगकालं शास्त्रं सुत्रं विशुद्धनामते तस्य मूलग्रन्थिकारः सर्वदेवा उत्तरगुरुपार्श्वदेवा परिगणदेवा तेषां शास्त्रे विशुद्धि सिद्धान्तं विजयते श्रोताय सावधानतया शरणं मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं भगवतो मङ्गले मङ्गलं गुरुवृन्दायो जय धर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय गुरुशासनं जयं जय गुरुशासनं जयं जय गुरुशासनं। बोले कृष्ण श्री भगवान की जय। श्री भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। महादेव भगवान की जय। ओम बाहुबली भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुदेव की जय। आचार्य श्री हेमचंद्र सिद्धांत देव की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की श्री महाराज की राजस्थान की मान्य माता की श्री द्रव्य संग्रह की जय धर्म की जय। जय गुरुदेव साधु महाराज की जय। जीवं जीवं तत्वं जिनवरवस्ने जैन नित्यं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पिछली गाथा में ज्ञानोपयोग के गीत को जाना था। क्या कहा? नानम अर्थव्यपम मदिसूद कोहि अनानानि वन पंच केवल वहे पच्चक प्रमुख। क्या कहा? ज्ञान ज्ञान 8 प्रकार का होता है। ज्ञान 8 प्रकार का ज्ञान होता है। और क्या कह रहे हैं? अज्ञान और ज्ञान। मति शुद्ध हो गई। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। मण पर ज्ञान केवल ज्ञान। अभी और वही ज्ञान उपयोग पच्चक परोक्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। क्या कहा? ज्ञानोपयोग अज्ञान और ज्ञान रूप 8 प्रकार का है। कुमति कुज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि। ठीक, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान। इस प्रकार से कितने प्रकार का ज्ञान? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। इस प्रकार से यह तो 6 हो गए और मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। यह कितने हो गए? 8 प्रकार के ज्ञान। कौन से बारह देखते? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ये अज्ञान रूप होने की वजह से, मिथ्या रूप होने की वजह से ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। और मिथ्यात्व चला गया, सम्यक प्राप्त हो गया तो वही ज्ञान क्या हो जाते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से यह 6 प्रकार के ज्ञान हो गए और मनोपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान कितने हो गए? 8 प्रकार के ज्ञान। और वही ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का बताया। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का बताया। क्या? कि
प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय की सहायता के बिना सिर्फ आत्मा से होने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय की सहायता से हो। तो ये क्या हो गया कि अवधि ज्ञान, मनोमय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो क्या हो गया? यह प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोमय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि यहाँ पर बिना अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय से रहित ज्ञान है, मति ज्ञान और मनोमय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह इंद्रिय से रहित ज्ञान है। इसीलिए यह ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और अवधि ज्ञान, मनोमय ज्ञान और ये विकल्प पारमार्थिक, अवधि ज्ञान और मनोमय ज्ञान, क्योंकि यह एक देश को जानते हैं, यह आंशिक रूप से जानते हैं, इसलिए यह क्या कहना है? विकल्प पारमार्थिक कहा है। और केवल ज्ञान क्या है? इस समस्त पदार्थों को जानना है, समस्त को जानने वाला ज्ञान है केवल ज्ञान। भूत भविष्य वर्तमान संबंधी समस्त पदार्थों को एक साथ जो केवल ज्ञान जानता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सकल पारमार्थिक कहते हैं, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और वो विकल्प पारमार्थिक है। अथवा अवधि ज्ञान, मनोमय ज्ञान और ये विकल्प प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान क्या है? सकल प्रत्यक्ष है। और इंद्रियों की सहायता से होता है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, इसलिए वह क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ नया अपेक्षा जीव के लक्षणों को बताया छठी गाथा में। अर्थ चतुर्नाण दर्शन सामान्य जीव लक्षण भयम व्यवहार शोधनया शुद्धम दर्शनम। व्यवहार में से अर्थ चतुर्नाण दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन। व्यवहार में से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। सामान्य से जीव लक्षण, जीव का लक्षण वर्णन कहा गया है। व्यवहार में से ये जो 8 प्रकार का ज्ञान है और 4 प्रकार का दर्शन है। 4 प्रकार के दर्शन कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार के दर्शन है। और 8 प्रकार के जो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कुमति, कुअवधि और मनोमय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार से ये जो 8 प्रकार के ज्ञान है। और दर्शन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दर्शन। वो कैसे है? सामान्य जीव लक्षण, ये जीव का लक्षण है, यह जीव का स्वभाव है। ज्ञान कहीं और से प्रकट, ज्ञान स्वाभाविक रूप से है, कहीं और से इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये मति ज्ञान आदि जो ज्ञान है, ये जीव में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। इसलिए क्या कहा कि ये जीव का बढ़िया कहा। पुण्य और शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय में से शुद्धम, जीव कैसा है? शुद्ध निश्चय में से शुद्ध है। दर्शन ज्ञान जीव लक्षण, दर्शन ज्ञान रूप है, दर्शन ज्ञान रूप जीव का लक्षण है। उपयोग लक्षण, शुद्ध निश्चय नहीं से जीव का लक्षण क्या है? उपयोग रूप है, ज्ञान दर्शन रूप है। व्यवहार में से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन, और सामान्य से जीव का लक्षण कहा, और शुद्ध निश्चय से जीव का ज्ञान और दर्शन रूप बताना गया है। अब जीव को क्या बताया? वह अमूर्तिक है। अमूर्तिक अधिकार में क्या कहा? वर्णरस पंचगंधा दोपासा अर्कैचया जीवे लोसंतियो मुक्तितरो भावति बंधारो। क्या कहा? इच्छया
निश्चय से जीव में पंच का कहा कि पंचवर्ण क्या 5 वर्ण है। निश्चय से जीव में 5 वर्ण है, 5 रस है, 2 गंध है, 8 भाषा और 8 स्पर्श है। नो नहीं सकती है तो इसलिए सो वह अमूर्ति है। व्यवहार से बंधा को कर्म बंदी की अपेक्षा मूर्ति है। निश्चय से जीव 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श नहीं, इसलिए वह क्या है अमूर्तिक है। और व्यवहार में से कर्म बंधन की अपेक्षा जीव क्या कहा कि 5 रस जीव में क्या है 5 वर्ण। निश्चय से जीव में 5 वर्ण नहीं, 5 रस नहीं है, 2 गंध नहीं है, 8 स्पर्श नहीं, इसलिए अमूर्ति है। और व्यवहार में से कर्म बंधन की अपेक्षा जीव कैसा है मूर्ति। मूर्ति किसे कहते हैं जो दिखता है, आंखों से जो देखने में आ रहा है ना वह मूर्ति है। और जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो क्या है अमूर्ति। आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए आत्मा क्या है अमूर्तिक है। क्या निश्चय से जीव के मूर्ति किसे कहते हैं, यहाँ पर मूर्ति की परिभाषा बताई। क्या कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे मूर्ति है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे मूर्ति कहते हैं। टेबल दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है स्पर्श है, छू करके देखेंगे तो क्या ठंडा गर्म रुखड़ा चिकना कठोर आदि जो है ये जो गुण है ये किसमें ये मूर्ति गुण है, ये पुद्गल के गुण है, यह पुद्गल के गुण है, ये जड़ के गुण है। इसमें स्पर्श रस गंध रस है, उसके अंदर में खट्टा मीठा चरपरा आदि जो रस होता है जो टेस्ट होता है ना वो पुद्गल में होता है। और क्या करें कि रस है और गंध सुगंध और दुर्गंध है। और इस प्रकार से वो वर्ण था कि जिसमें अपना रंग हो, काला सफेद आदि जो रंग होता है। इस प्रकार से ये सारी चीजें जिसमें होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें होती है वह क्या कहलाता है वह मूर्ति कहलाता है। अब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते वह अमूर्ति। आत्मा में कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए वह अमूर्ति है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जीव मूर्ति है या अमूर्ति है। आप जीव हो क्या जीव हो, अमूर्ति है जीव है। और जीव अमूर्ति किस अपेक्षा से है और क्यों है, निश्चय से जीव अमूर्ति है क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण। व्यवहार में से जीव मूर्ति है, व्यवहार में से जीव कैसा है इस शरीर में है, इसलिए शरीर रूप है, इसलिए यह मूर्ति भी है। लेकिन निश्चय से जीव क्या है अमूर्तिक है। जीव मूर्ति किस अपेक्षा से है, हम क्या बताएं संसारी जीव व्यवहार में से मूर्तिक, व्यवहार में संसार अवस्था में है इसलिए मूर्तिक है क्योंकि वह अनादिकाल से कर्मों से, अनादिकाल से क्या कर्मों का बंधन चला रहा है। अनादिकाल से कर्मों का बंधन चला आ रहा है, कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए क्या है कर्म पुद्गल है। और पुद्गल क्या है, ये कर्म कैसे है पुद्गल है, कर्म कैसे है स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, इसलिए क्या है यह मूर्तिक है। मूर्तिक के साथ रहने से अमूर्तिक आत्मा भी मूर्तिक
जैसे लोहा होता है और लोहा से अग्नि का संबंध होता है, लोहा से अग्नि का संबंध होता है, ऐसे ही इस शरीर के साथ क्या है, आत्मा का संबंध है। और जब तक इस शरीर के साथ आत्मा का संबंध रहेगा तब तक यह संसार परिभ्रमण चलता। शरीर और आत्मा का संबंध है, इसलिए भौतिक है, इसलिए यह कष्ट को पाता है। सारे कष्ट का कारण क्या है, इस शरीर के साथ संबंध है। एक उदाहरण देते हैं, एक लोहार था, लोहार समझते हैं ना, लोहार जो लोहा पीट करके बनाता है, जो औजार बनाता है, चाकू छुरी आदि जो कुछ भी बनवाना होता है उसको बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं कन्नड़ में क्या बोलते हैं, कंबर। तो वो कुम्हार क्या होता है, कंबर, कंबर तो कुम्भकार, वो तो घड़ा बनाता है, कंबर, कंबर सही लोहार, हाँ सही। तो क्या हुआ कि वो जो लोहार था वह अपने कार्यशाला में है, जो उसका कार्य करने का क्षेत्र था, उस कार्यशाला में आया, सुबह सुबह आया और वो जो उसका जो पंप होता है हवा देता है उसको रोकनी बोलते हैं, उस रोकनी बेंकी, उसमें बेंकी लगाता है और उसमें हवा पंप करता है। अब क्या हुआ कि सुबह सुबह आ करके और नमस्कार किया, सुबह सुबह आता है कि उस व्यक्ति को, उसको रोकनी को नमस्कार किया और नमस्कार करके अपना काम शुरू किया, काम शुरू किया, हथौड़े चलाना शुरू किया, तो बेंकी चिल्लाई, अग्नि चिल्लाई कि ये कैसा अन्याय है, ये कैसा अन्याय है कि अभी तो तुमने आकर के मुझे नमस्कार किया और अभी मेरे ऊपर हथौड़े बरसा रहे, अभी तो तुमने मुझे नमस्कार किया और अभी तुम मुझ पर हथौड़े बरसा रहे हो। तो वो क्या कहता है, कुमार क्या कहता है, लोहार क्या कुमार, वो लोहार क्या कहता है कि माँ मैं तो तुझे अभी भी नमस्कार करता हूँ, मैं तो तुझे अभी भी नमस्कार करता हूँ, लेकिन क्या है कि तेरा संबंध इस लोहे के साथ हुआ है, अग्नि का संबंध किसके साथ है, लोहे के साथ हुआ है, इसलिए तेरी पिटाई हो रही है, इसलिए तेरी पिटाई हो रही है। समझ में आया कि जब तक इस शरीर के साथ आत्मा का संबंध रहेगा तब तक यह संसार परिभ्रमण और वृत्ति परंपरा चलती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है, अमूर्त है, लेकिन चूंकि शरीर के साथ इसका संबंध है, संसार रूप अवस्था है, इसलिए ये आत्मा कैसी है, मूर्तिक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि यदि आत्मा अमूर्तिक है तो मूर्तिक कैसे हो सकता है, और यदि मूर्तिक है तो अमूर्तिक कैसे हो सकता है। यदि आत्मा क्या कह रहे हैं, अमूर्तिक है, नहीं दिखने वाला है, तो फिर दिखने वाला कैसे हो सकता है, और फिर दिखने वाला है तो नहीं दिखने वाला कैसे हो सकता है। यहाँ पर उसका उत्तर बताया, क्या कह रहे हैं, एक ही राम पिता भी थे और पुत्र भी थे। अपेक्षाकृत कथन है, पिता दशरथ की अपेक्षा क्या, पुत्र राम है ना, राम पिता भी है और पुत्र भी है, पिता भी है और दशरथ जी की अपेक्षा राम के हैं, पुत्र है, और लव कुश की अपेक्षा क्या है, यहाँ अपेक्षाकृत कथन है। इस प्रकार आत्मा शुद्ध स्वरूप विचार करने पर कैसा है, निश्चय से आत्मा शुद्ध स्वरूप से कैसा है, अमूर्तिक है, और अशुद्ध निश्चय से, उद्गम में होने से, अशुद्ध स्वरूप होने से
से, सांसारिक अवस्था में होने की वजह से आत्मा क्या है, मूर्तिक है। ये सब कुछ जो दिख रहा है वह क्या है, मूर्तिक है। यह वो क्या है, मूर्तिक है। हाँ, मूर्तिक है ना। एक टेबल दिख रही है, एक दिख रहा है, ये सब कुछ जो कुछ भी आप लोग सब दिख रहे हो, यह सब क्या है, मूर्तिक है। यह सब मूर्तिक है। लेकिन जो देख रहा है, जो देख रहा है वह क्या है, वह अमूर्तिक है। समझ में आए मेरी बात? ये आंखें नहीं देख रही, ये आंखें नहीं देख रही। अगर ये आंखें देख रही होती तो मुर्दा की जगह क्या होता? अगर ये जिह्वा बोल रही होती तो मुर्दा जो होता है ना शमशान घाट में, उसमें बेंकी लगा के उसको चिल्लाना चाहिए ना, बचाओ 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 बचाओ। क्योंकि जो चिल्लाने वाला था वो चला गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार आत्मा शुद्ध स्वरूप क्या है, मूर्तिक है, और अशुद्ध स्वरूप क्या है, मूर्तिक है। फिर क्या कह रहे हैं, स्पर्श किसे कहते हैं? मूर्तिक का लक्षण होता है ना, स्पर्श उसमें सबसे पहला लक्षण क्या है, स्पर्श, यानी छूने पर जो पदार्थ का ज्ञान। छू करके देखा ना तो ज्ञान हुआ, समझ में आएगा। उसे क्या कहते हैं, छू करके जो ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श प्राशन। उसे स्पर्श करते हैं। वह कितने प्रकार का होता है, वह 8 प्रकार का होता है। ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, मुलायम, कठोर, हल्का और भारी। इस प्रकार से 8 प्रकार का होता है। क्या? सबसे पहला ठंडा, छू कर देखा ठंडा ठंडा, गरम है, रूखा है, रफ, चिकना है, मुलायम है, और कठोर है, हल्का है, उठाए और लाइट वेट, और उठाए बहुत भारी। तो ये सब किसके लक्षण, स्पर्श करके छू करके ये सारी चीजें जानने में आती है। 8 प्रकार का स्पर्श होता है। क्या? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, मुलायम, कठोर, हल्का, भारी। सर अब क्या कहते हैं, दूसरा रस किसे कहते हैं? रस कि स्वाद लेकर के जा, टेस्ट, वो टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसाई। वह कितने प्रकार का? 5 प्रकार। खट्टा, मीठा और चरपरा। चरपरा होता है ना, तीखा, चरपरा और कसाईला। कसाईला मतलब जो कड़वा कसाई, कड़वा रहता है ना, जैसे करेला कड़वा रहता है। चरपरा और कसाईला। कसाया कड़वा होता है और कसाईला होता है। कसाईला मतलब जैसे कुछ छाली होता है ना, कषाय पीते हैं, तो कषाय उसमें खट्टा मीठा आदि नहीं रहता है, अजीब टाइप का उसमें टेस्ट होता है। इस प्रकार से कषाय का आप खट्टा मीठा, कड़वा, चरपरा और कषाय, ये 5 प्रकार के रस होते हैं। और गंध किसे कहते हैं? सुगंध और दुर्गंध। बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, बहुत दुर्गंध आ रहा है, ये सब क्या है? गंध। और वर्ण यानी रंग, वर्ण यानी रंग। और रंग भी 5 प्रकार का, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, ये जो 5 प्रकार के रंग है, संसार के सारे रंग इसी से बनते हैं। जितने भी रंग है, काला, पीला, जैसे नीला में पीला बनाएगा तो हरा बन जाता है ना, और पीला में लाल मिलाएंगे तो गुलाबी बन जाता है। इस प्रकार से सारे रंग मुख्यतः क्या है? 5 प्रकार के रंग होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद।
है। इस प्रकार से अपन ने उदाहरण देकर समझाइए कि आत्मा अमूर्तिक क्यों है तथा पुद्गल मूर्तिक। आत्मा के लिए मूर्तिक बोला और पुद्गल के लिए क्या बोला? अमूर्तिक बोला। क्या कि आत्मा अमूर्तिक तथा पुद्गल मूर्तिक क्यों है? आत्मा क्या है? मूर्तिक है कि आत्मा मूर्तिक है? नहीं, आत्मा अमूर्तिक है और पुद्गल क्या है? मूर्तिक। ऐसा क्यों है कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, तो आत्मा का कोई रस नहीं होता, आत्मा को कोई गंध नहीं होता, आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, इसलिए क्या है? आत्मा अमूर्तिक और पुद्गल मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब आत्मा इंद्रियों की सहायता से नहीं जाना जाता तो वह यह कैसे निर्णय करे? भाई इंद्रियों की सहायता से नहीं जाना जाता तो कैसे निर्णय करे? आत्मा मूर्तिक इंद्रियों की सहायता से अमूर्तिक आत्मा नहीं जाना जाता, फिर भी अहम मैं शब्द आत्मा की प्रतीति होती है। क्या कह रहे हैं? कि यद्यपि मूर्तिक इंद्रियों से सहायता से अमूर्तिक आत्मा को नहीं जाना जाता, या इंद्रियां क्या है? मूर्तिक है, आत्मा क्या है? मूर्तिक दिखने वाली, इनके माध्यम से आत्मा को नहीं जाना जाता तो क्या है कि मैं शब्द से आत्मा की प्रतीति होती है। अब जो ये अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से बोलते ना मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे ये जो मैं कर रहा है ना, यही है, यही आत्मा। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन लो और प्रभाव। क्या कह रहे हैं? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, ये जो बात है ये धन में लड्डू खाने पर भी मीठा नहीं खाने पर कड़वा लगता है, लड्डू खाने पर भी सुख और काटा कर चुप जाने पर दुख होता है। तो यह सुख दुख का जो वेदन जिसमें होता है, ये सारी जो अनुभूति कर रहा है, ये जो सारी बातें कह रहा है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सारी जो बातें करने वाला जो है वह कौन है? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो आत्मा है वह खुद प्रश्न कर रहा है कि मैं, आत्मा खुद अपने आप को नहीं जान रहा, ऐसा है। और जो सुख दुख की अनुभूति करता है, ये जो सारी चीजें हैं, आज बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बुरा हो गया, ये सारी जो बातें हैं ये कौन करने वाला है? जो सुख दुख की अनुभूति करे वह कौन है? वह आत्मा है। दूसरे के शरीर में आत्मा का ज्ञान अनुमान से जाना जाता है। दूसरे के जो शरीर में आत्मा है, यह जो ज्ञान है, अन्यथा जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति का निर्णय, ये जिंदा है और मुर्दा है। क्यों? क्योंकि इसमें से आत्मा चली गई, इसलिए इस प्रकार से ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं कि मौलिक और अमौलिक आत्मा का ज्ञान कैसे करें? होता क्या कि जो दिखता है उस पर भरोसा करता है, जो नहीं दिखता है उस पर उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये है भी नहीं है। होता हो क्या रहा है कि जो दिख रहा है उसी को पकड़ता है, जो दिख रहा है उसी को पकड़ता है।
हुआ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक हैं और उनके पास उनके कुछ शिष्य थे, वो पहुंचे और वो प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हमें आत्मा दिखाओ, हमें आत्मा दिखाओ। तो बोले कोई आत्मा कोई वस्तु तो नहीं है जैसे हाथ पर रखी मैं तुम्हें बता दूं कि देखो ये आत्मा है। बोले नहीं, आप दिखाओगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, आप दिखाओगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो बोले तो ठीक है, तुम 5-7 लोग हो, तुम 5-7 लोगों में तुम्हारा लीडर तुम्हारा से सबसे तेज कौन है? तुम 5-7 में से सबसे तेज कौन है? तो सभी बोलते हैं कि ये क्या नाम से प्रवीण बहुत तेज है, प्रवीण बहुत तेज है और ये प्रवीण ही हमें यहाँ लेकर के आया है। और सही मायने में तो यह जो प्रश्न है ना वो भी इसी का है, यह भी इसी का है। प्रवीण का ही प्रश्न है कि हमें आत्मा दिखाओ। बोले ठीक है, यह प्रवीण तुम लोगों में से सबसे तेज है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है, तो मुझे इसकी बुद्धि दिखाओ, बुद्धि दिखाओ। तो बोले हम बुद्धि कैसे दिखा दें? तो बोले बुद्धि को निकाल के कैसे दिखाएं? बोले आप खुद महसूस कीजिए इससे, है आप खुद महसूस कीजिए इस बात को कि आप इससे कुछ प्रश्न पूछो, आप इसके उठने बैठने चलने फिरने बात करने का इसका तरीका देखो, आपको खुद एहसास हो जाएगा। इसके काम करने का तरीका देखो, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इसकी बुद्धि कितनी तेज है। तो क्या बोलते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाना कि जिस प्रकार से बुद्धि दिखाई नहीं जा सकती, बुद्धि महसूस करने की चीज है, बुद्धि अनुभूति की वस्तु है, उसी प्रकार से आत्मा क्या है? आत्मा दिखती नहीं, आत्मा अनुभूति का विषय है। आत्मा क्या है? ज्ञान का विषय है। आत्मा प्रज्ञा रूपी चक्षु से देखा जा सकता है। ऐसा यहाँ पर है तो वह आत्मा क्या है? अमूर्तिक है। अन्यथा जिंदा व्यक्ति की मुर्दा व्यक्ति का निर्णय कैसे हो सकता? जिंदा और मुर्दा व्यक्ति का निर्णय कैसे हो सकता? इस प्रकार से आगे एक प्रश्न आता है कि आपका आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक है और क्यों? तो कहते हैं हमारा आत्मा मूर्तिक है क्योंकि हम अभी कर्म से बंध है, संसारी जीव। हमारा आत्मा मूर्तिक है, क्यों? क्योंकि कर्म से बंधन है, संसार रूप अवस्था है, इसलिए क्या है? आत्मा हमारा मूर्तिक है। और सिद्ध भगवान का आत्मा कैसा होता है? सिद्ध भगवान का आत्मा अमूर्तिक है क्योंकि उद्गत कर्म बंध से सदा मुक्त हो है। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि वह सिद्ध भगवान की आत्मा कैसे है? अमूर्तिक है। अब यह अमूर्तित्व अधिकार जो था यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे और विस्तार से जानेंगे। अच्छे हैं।